नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम के श्लोक 5 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंताकले चामम इवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयति सा मद्भवं यति नस्ति अत्र संशयः। And whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. तो भगवान बोल रहे हैं मृत्यु के वक्त जो भगवान को याद करते हैं वो भगवान को अटेन कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। सो इन दिस वर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज स्ट्रेस्ड। देखिए, आप कब भगवान को आपकी कब मृत्यु होगी आपको पता नहीं है, एंड मृत्यु के वक्त भगवान को आप याद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये उस वक्त क्या चलेगा वो भी पता नहीं है। तो वो कैसे हम निर्धारित कर सकते हैं कि अगर हम हर वक्त भगवान को याद करेंगे, जब भी मृत्यु होना क्यों, हम भगवान के नाम उस टाइम भी लेते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको अटेंड कर लेंगे। So anybody who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord. The Supreme Lord is the purest of the pure. Therefore, anyone who is constantly Krishna conscious is also the purest of the pure. The word smaran, remembering, is important. Remembrance of Krishna is not possible. बोला जाता है ये साइंटिफिकली भी कि टेलीपैथी या सब चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन कंसेप्ट है कि हम जिसके बारे में सोचते रहते हैं हम उसके वाइब्रेशंस को अटेंड करते हैं, उसके जैसा बन जाते हैं। सो अगर हम किसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, उस टाइम उसने भी अगर हमारे बारे में सोचा तो एनर्जी ट्रांसफ़र होने की चांसेस होती है। उसके एनर्जी को हम फील करने लगते हैं, हम उसके जैसा बिहेव करने लगते हैं, हमारी एनर्जी को वो फील करने लगता है और वो हमारे जैसा बिहेव करता है, एनर्जी ट्रांसफ़र ये सब हो जाता है। सो अगर हम हर वक्त ईश्वर की भावना में रहेंगे तो हम ईश्वर की एनर्जी, क्योंकि ईश्वर भी अपने बच्चे, अपने संतान जो उनको याद करें उसके बारे में सोचेंगे तो एनर्जी ट्रांसफ़र, एंड ईश्वर हमारे खराब एनर्जीज को लेके भी कभी ख़राब नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होते हैं, एंड हम उनके अच्छाई को लेके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ऐश्वर्य भावनाओं में आ सकते हैं, हम खुद ईश्वर जैसा बनने की थोड़ी सी उस वाइब्रेशन में आ सकते हैं। सो रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा इज़ नॉट पॉसिबल for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life. If one wants to achieve, practice करते करते वो आपका आदत बन जाता है ना, कैरेक्टर बन जाता है, आप वैसे ही बन जाते हो। If one wants to achieve success at the end of his life, the process of remembering Krishna is essential. मतलब मृत्यु के वक्त कृष्ण को याद करने की, जो मैंने बोला कि अगर हर वक्त कृष्ण को याद करोगे तो जब भी मरो उस टाइम भी कृष्ण को याद ही करते रहोगे, आपको पता नहीं है ना कब वो सा टाइम आने वाला है। Therefore, one should constantly incessantly chant the महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंसेसेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब पागलों की तरह, मतलब करते जाओ, ठीक है। Lord Chaitanya has advised that one to be a tolerant as a tree. तरोर इवा सहिष्णुना, मतलब सहन करने की शक्ति रखो। कुछ भी कर लो आप। एनिमल्स चिल्लाते हैं, ट्रीज चिल्लाते हैं क्या? वो कुछ भी बोलते हैं क्या? उनको काटा जाता है, मारा जाता है। कोई ट्रीज के बारे में नहीं बोलता है। एनिमल हत्या के बारे में, एनिमल को भक्षण करने के बारे में बोला जाता है। ट्रीज भी फील करते हैं, उनके अंदर भी प्लान्स लाइफ है, पर वो फिर भी चिल्लाते नहीं है। तो उनके जैसा सहिष्णु होने के लिए बोला गया है, बिकॉज ट्रीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। वो हमें अनवांटेड, मतलब हमको चाहते नहीं है फिर भी वो हमें देते ही जाते हैं ऑक्सीजन, चाहे वो हमें चाहिए हो नहीं चाहिए हो, वो पूछते नहीं है, बस देते। दे आर द बिगेस्ट गिवर्स। सो देयर मे बी so many impediments for a person who is chanting Hare Krishna. Nonetheless, tolerating all these impediments मतलब बाधाएं, समस्याएं, आपको चैंट करने के टाइम पे किसी ने बुला लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ समस्या क्रिएट कर दी, फिर भी वन शुड कंटिन्यू टू चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो दैट एट द एंड ऑफ वंस लाइफ वन कैन हैव द फुल बेनिफिट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो आपको बहुत सारे बाधाएं आ सकते हैं, लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे सारा दिन इतना काम रहता है मैं कर ही नहीं पाती। कोशिश करो, कर ही नहीं पाता, कोशिश करो, काम करते करते करो। बोलते हो चैंटिंग एक माला करते करते बीच में लोग बुलाए, उनको आंसर बैक करो, फिर भी उसको कंटिन्यू करो। मतलब एटलीस्ट मैं वैसे कोशिश करती हूँ। मेरा टारगेट
रहता है किसी भी तरीके से जितना हो सके संभव कर पाऊँ। तो कभी कभी लेट हो जाता है, कभी थोड़ा कम होता है, कभी नहीं, मतलब एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा कर पाऊँ। अभी भगवान की कृपा जितनी उतनी। ठीक है। सो यही तक था श्लोक नंबर 5। अगले वीडियो में हम श्लोक 6 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।